नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त पलंग की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि एक तरफ तो रिया के घर वाले ये चाह रहे होते हैं कि रिया डिवोर्स ले ले, जबकि दूसरी जानिब कबीर की माँ भी यही चाहती है कि कबीर अपनी बीवी को डिवोर्स दे दे। यहाँ पर तो वो मिन्हा को कह देती है कि अब बहुत जल्द रिया जो है वो कबीर से डिवोर्स ले लेगी और बहुत जल्द उसको डिवोर्स हो भी जाएगी, क्योंकि कबीर को डिवोर्स देनी ही पड़ेगी जब वो अदालत के सामने डिवोर्स मांगेगी। तो यहाँ पर मिन्हा जो है वो कबीर की माँ से पूछती है कि अगर कबीर डिवोर्स दे देगा रिया को तो क्या आप मेरी शादी कबीर के साथ करवाएंगी। तो यहाँ पर कबीर की माँ कहेगी कि हाँ, मैं तुम्हारी कबीर के साथ शादी ज़रूर करवाऊंगी। तो यहाँ पर मिन्हा जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी, जबकि दूसरी जानिब अब यहाँ पर मुबीना जो है वो ये सोच चुकी होती है कि वो अपने बेटे की तीसरी शादी करवा कर ही दम लेगी, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि वफ़ा से उसे कोई भी औलाद होने वाली नहीं है। तो वफ़ा जो है वो अब मुबीन से कहती है कि तुम्हारी माँ तो औलाद का बहाना बनाकर जानबूझकर तुम्हारी शादी करने पर तुली हुई है। जिसके जवाब में मुबीन बहुत गुस्से से कहेगा वफ़ा से कि अगर तुम ये बहाना ख़त्म कर दो तो मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। यहाँ पर वफ़ा तो अब कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी जानिब अब यहाँ पर रिया के घर वाले तो रिया पर काफ़ी ज़्यादा सख्ती करने वाले हैं, क्योंकि जब रिया फ़ोन पर कबीर से बात कर रही होती है तो यहाँ पर सिकंदर आ जाएगा और रिया को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाएगा कि ना तो कबीर से बात करोगी और ना ही किसी से मिलोगी, इसलिए तुम्हारा बाहर जाना जो है वो बंद हो चुका है। तो लेकिन रिया, जिसकी समझ में ये बात आ चुकी होती है कि उसकी बहन और उसका जो भाई है वो उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे, उसे बस कबीर ही ठीक लग रहा होता है, क्योंकि कबीर की बात उसकी समझ में आ चुकी होती है, इसलिए अब वो कबीर को तो कभी भी नहीं छोड़ेगी। अब रिया जो कि कबीर से बात कर रही होती है इतनी पाबंदियों के बावजूद, तो यहाँ पर अस्मा को पता चल जाता है कि रिया फ़ोन पर बात कर रही है। तो अब यहाँ पर रिया तो अपनी बहन को काफ़ी ज़्यादा बातें सुना देगी और कह देगी कि आप मेरे साथ गलत कर रही हैं, कबीर मेरे साथ गलत नहीं है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। असल बात तो ये है कि आप अपनी महरूमियत का बदला मुझसे लेना चाह रही हैं। जिसके जवाब में अस्मा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और रिया पर हाथ उठाने की कोशिश करेगी और उसे कहेगी कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझे बातें सुनाओ। तो अब यहाँ पर रिया जो है अपनी बहन का हाथ पकड़ लेगी और उनसे कहेगी कि अब मुझे आपकी कोई भी बात सुनाई देती ही नहीं और ना ही मुझे आपके मार से डर लगता है, इसलिए आप अपने हाथ को जितना संभाल के रखें उतना ही बेहतर होगा।